जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, एक प्रश्न आया कि क्या संघस्थान की व्यवस्था कैसे की जाए। यह चर्चा अपने स्वयंसेवकों के लिए है। संघस्थान अपना वह पवित्र पावन स्थान है जहां हम संस्कार प्राप्त करते हैं। संघ की शाखा उसका एक प्रमुख तंत्र है और वहां हम उपस्थित होकर 1 घंटे की शाखा में भाग लेकर और राष्ट्र के प्रति अपनी पूजा अर्चना को अर्पित करते हैं तो वह स्थान अत्यंत पवित्र होना चाहिए। सामान्यतः संघ स्थान का चयन करते समय एक शाखा क्षेत्र में कोई एक ऐसा स्थान जहां अपने कुछ स्वयंसेवक जितनी शाखा की संख्या संभावित है उसके अनुरूप कुछ अपने शारीरिक बौद्धिक क्रियाकलाप कर सकें, ऐसे एक स्थान का चयन करना चाहिए। यह स्थान बहुत बार किसी विद्यालय का प्रांगण हो सकता, किसी विद्यालय की फील्ड हो सकती, कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता, किसी ऐसे प्रमुख व्यक्ति के घर का कोई एक स्थान हो सकता। यह स्थान सार्वजनिक ही होता, वहाँ की साफ सफाई कर व्यवस्था, यानी कोई भी उसका मालिक हो ये तो पसंद करेगा कि उस स्थान पर यदि साफ सफाई और व्यवस्था करके स्वयंसेवक कुछ खेलते कूदते हैं तो इस पर सामान्यतया किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इसमें बहुत बड़े प्रांगण जहाँ की सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता हो स्थान उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसे स्वयंसेवकों की शाखा में व्यवधान उपस्थित होते हैं। तो शाखा क्षेत्र का एक सुंदर चयन होना चाहिए। उस स्थान की जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप उसकी साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि घास फूस है तो उसको साफ सुथरा करना, यदि केवल झाड़ू बुहारू से काम चल सकता हो तो उसको करना, यदि गर्मी के दिन है तो कुछ पानी छिड़कने की वहाँ व्यवस्था हो सकती है, यदि वहाँ कुछ पाले बनाने की व्यवस्था हो, कबड्डी के, खो खो के, ऐसे चक्र के, ऐसे नाना प्रकार के कुछ पाले बन सकते हों तो उसको अस्थायी रूप से कुदाली से ऐसी बनाई जा सकती। यदि ऐसा कोई बंधन हो तो चूने का प्रयोग करके या रेखाओं का प्रयोग करके और ये सारे पाले बन सकते हैं। ऐसे संघस्थान का एक सुंदर चयन होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी एक किनारे सामान्यतः यह स्थान ध्वज की ओर नहीं होता, किसी दाएं बाएं या पीछे की ओर ऐसे स्थान जहां स्वयंसेवक अपने पदवेश, अपने जूते चप्पल ये उतार कर पंक्तिबद्ध, यानी उन जूतों को देख करके ये अनुमान लगे कि यहाँ संघ की शाखा लगी हुई है, ऐसे पंक्तिबद्ध उन जूते चप्पलों को वहाँ व्यवस्थित रखना चाहिए। वहीं पर कहीं एक किनारे उनके कोई झोले हैं, कोई और सामान है, कोई कपड़े हैं, उनको भी रखने की व्यवस्था हो। अच्छा हो कोई एक स्वयंसेवक यदि शाखा में प्रत्यक्ष शारीरिक कार्यक्रमों में भाग न ले रहा हो सका हो तो एक रक्षक के रूप में वो स्थान की व्यवस्था देख सकता है। और फिर संघस्थान का जो ध्वज है वह ध्वज गुरु स्थान, गुरु के स्थान की तो सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। एक सुंदर मंडल बनना चाहिए। मंडल का परिक्षेत्र आकार प्रकार कैसा हो इसकी एक स्वतंत्र व्याख्या हो सकती। ध्वज की ऊंचाई कितनी हो, उसका जो मंडल है गोलक हो कितना हो सकता है। सामान्य शाखाओं में एक चूने का ही एक गोला बन गया पर्याप्त है, लेकिन कोई उत्सव हुआ, प्रसंग हुआ, नैमित्तिक कार्यक्रम हुए, कोई अन्य कार्यक्रम हुए, वहाँ उस ध्वज मंडल को बहुत सुंदर सजाकर और आकर्षक बनाना चाहिए जिसको देखकर मन प्रसन्न होता हो। अपने स्वयंसेवकों में से ऐसे लोग निकल आते जो कला के अच्छे जानकार होते, वह अल्पना रंगोली के माध्यम से उस संघस्थान के ध्वज मंडल को इतना सुंदर रूप देते। कोई बड़ा उत्सव है, शाखा का वार्षिकोत्सव है, कोई कार्यक्रम है तो वहाँ खूंटों को गाड़ कर और ध्वज में रस्सियाँ लगा करके और सुंदर ध्वज का रूप दिया जाता, ध्वज के उस ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाया जा सकता। ये एक स्वतंत्र व्यवस्था है। दैनिक शाखा में संघस्थान की सफाई, जल का छिड़काव, चूने या स्थायी रेखाओं से उसका रेखांकन, उसका परिमार्जन, जूते चप्पल रखने की व्यवस्था, उसकी रक्षा और खेल कूद की स्वतंत्र व्यवस्था, यह संघस्थान की एक सुंदर व्यवस्था हो सकती। यह व्यवस्था जिस संघस्थान पर होती वहाँ स्वयंसेवकों का शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का मन बनता है। यह अपने आप की सुंदर व्यवस्था है। यदि संघस्थान की व्यवस्था को आप सुंदर रखेंगे तो स्वयंसेवकों का सुंदर विकास होगा, इसमें दो मत नहीं। यानी संघस्थान को पवित्र मंदिर के रूप में हमें सजाना चाहिए। ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल